तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं √3 इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन 10th बोर्ड में बहुत आते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करें कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके प्रूफ को आज हम देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्रूफ एक मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसके यूज़ से इसका प्रूफ किया जाता है। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं और अपनी एजप्शन को रॉन्ग साबित करते हैं और उस रॉन्ग साबित करने पे ही वो चीज़ प्रूफ किया जाता है। तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो वी एज्यूम दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमारा अजप्शन है और हम इसी को गलत साबित करेंगे कि हमारा अजप्शन रॉन्ग है। तो देन वी कैन से √3 इज़ अ रेशनल नंबर। तो हम अज्यूम कर चुके हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है और जैसे कि आप जानते हैं √3 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर सारे p/q के फॉर्म में होते हैं। तो √3 भी यहाँ पर p/q के फॉर्म में ही रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं √3 = p/q। जहाँ आप लोग को पता ही होगा कि p/q होने का मतलब ये है कि p एंड q को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम कहने का मतलब ये होगा कि p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है। यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड वन कॉमन फैक्टर है। p/q का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। p/q का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे कि आपको पता होगा मैथमेटिक्स में हम लोग LHS और RHS में ऐसे कुछ भी नंबर्स मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब ये हुआ कि √3 के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा और p/q के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा। √3 का स्क्वायर आपको पता है 3 होता है और p का स्क्वायर p और q का स्क्वायर q। यहाँ से q स्क्वायर = p²/3। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि p² डिवाइडेड है 3 से, जैसे कि p² इज डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि p² अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो p 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये 9 के थ्योरम में आपने पढ़ा ही होगा। तो वहाँ पे हम लोग ये थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर p² 3 से डिवाइड हो सकता है तो p भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो जैसा कि आपको 9 का थ्योरम याद रखना पड़ेगा थोड़ा इसको प्रूव करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं p = 3c। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स प्रूफ करने वाले हैं उसी को रूट के अंदर माने। जैसे अगर √2 प्रूफ कर रहे हैं तो 2c माने, √5 प्रूफ कर रहे हैं तो 5c माने। हम यहाँ पे √3 को प्रूफ करने वाले हैं इसलिए p = 3c मानते हैं और ये वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करने पे हमको ये मिलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये था 3 = p² की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं 3c² यहाँ पे हो जाएगा 3c² 9c² 3 से 9 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा q² = 3c² और यहाँ से c² = q²/3। हाँ, तो इस रिलेशन में भी हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि जो रिलेशन हमारा था वो है c² = q²/3। तो इस रिलेशन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि q² इज डिविजिबल बाय 3। तो जैसे पहले वाले रिलेशन में देखिए कि p² इज डिविजिबल बाय 3 तो p भी 3 से डिवाइड होता है। यहाँ पे भी वही रिलेशन यूज़ करेंगे कि अगर q² डिवाइड हो रहा है 3 से तो q भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये कंफर्म है, समझ में आया। तो वो रिलेशन का हम लोग यूज़ किए। तो यहाँ पे हम लोग को ये मिला कि हमने तो माना था कि √3 रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और p/q को प्राइम नंबर था जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि p और q का अनदर फैक्टर 3 भी है। तो इसका मतलब हमें p और q का एक और अनदर फैक्टर मिला वो कि
थ्री है, जो हमारे अजप्शन को रॉन्ग साबित करता है। हमारा अजप्शन यहीं पे गलत साबित होता है, क्योंकि हमने माना था कि पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर्स में पी बाई क्यू को प्राइम नंबर होते हैं, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया है कि पी बाई क्यू का अनदर फैक्टर थ्री भी है, जिसके कारण हमारा अजप्शन जो है वो रॉन्ग साबित होता है। तो जैसे हमारा अजप्शन रॉन्ग साबित होता है, यानी हम जो माने थे वो गलत साबित हो गया, यानी रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं है। तो अब रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, रूट थ्री इरेशनल नंबर्स होगा, क्योंकि रियल नंबर में नंबर दो ही पार्ट के होते हैं, एक रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। तो हमने तो रूट थ्री को रेशनल नंबर्स एज्यूम किया था, लेकिन हमारा अजप्शन रॉन्ग साबित हुआ। इसका मतलब रूट थ्री रेशनल नंबर्स नहीं हुआ। तो अगर रेशनल नंबर्स नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो इरेशनल नंबर्स ही होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर्स। प्रूफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।